जग्गा, जग्गा। और तभी लोमड़ी ने छलांग लगा दी। कोयल को पकड़ लिया गया। कोयल, कोयल कहाँ हो? मुझे आवाज दो। बाज चौंक गया। जग्गा, क्या हुआ तुम्हें? कोयल, कोयल को किसी ने पकड़ लिया है। जहाँ वो बैठती थी वहाँ लड़ाई के निशान है। कृपा, कृपया मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जग्गा के जाते ही कोयल अपने पेड़ पर अकेली रह गई। वो धीरे धीरे अपने पंखों को साफ कर रही थी। तभी हवा में एक अजीब सी बदबू आई। कोयल सतर्क हो गई। ये किसकी गंध है? अचानक झाड़ियों से लंगड़ा चीता निकला। उसके पीछे बग्गा, गिरगिट और सबसे पीछे लोमड़ी। कोयल का दिल जोर से धड़का। तुम लोग यहाँ कैसे? लोमड़ी आगे बढ़ी। मिलने आए हैं और इस बार जग्गा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कोयल ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ऊपर गई, ऊपर से गिरगिट ने आवाज लगाई। यहीं रुको वरना गिरा दूंगा। कोयल घबरा गई। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? लोमड़ी ने दांत दिखाई। इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। चलो हमारे साथ। कोयल पीछे हटने लगी, लेकिन चीता धीरे धीरे आगे बढ़ा। लकड़ बग्गा दहाड़ा। भागना मत, आज तुम कहीं नहीं जाओगी। कोयल की आंखें भर आई। उधर जग्गा घायल चिड़िया को ढूंढने गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ सूखे पत्तों में कुछ अजीब खरोचे और एक टहनी पर लोमड़ी के बाल। जग्गा के दिल में जैसे बिजली ही गिर गई। ये सब चाल था और कोयल अकेली है। वो हवा में तेजी से उठा। मैं आ रहा हूँ कोयल। उधर कोयल को धीरे धीरे चारों ने घेर लिया था। लोमड़ी बोली, अच्छी चिड़िया, चुपचाप साथ चलो। कोयल ने रोते हुए कहा, जग्गा, जग्गा। और तभी लोमड़ी ने छलांग लगा दी। कोयल को पकड़ लिया गया। कोयल की चीख जंगल में गूंजी। जग्गा! जग्गा की बेतहाशा उड़ान और दूर तक गूंजती कोयल की चीख। आसमान में काले बादल छा रहे थे। हवा तेज हो रही थी। जंगल अचानक ठंडा हो गया, जैसे कोई डरावना मोड़ आने वाला। जग्गा घाटी के किनारे की ओर तेजी से उड़ता हुआ आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। पंख कांप रहे थे। आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, कोयल कहाँ है? जैसे ही वो अपनी मिलने वाली जगह पर पहुंचा, उसने चारों तरफ देखा। टूटा हुआ पत्ता, जमीन पर छोटे छोटे पंख, मिट्टी पर उथल पुथल और हवाई गोल गाल घाव के निशान। जग्गा ने जैसे ही दृश्य देखा, उसकी सांसें रुक गई। जग्गा नीचे उतरा, अपने पंखों से मिट्टी हटाई और उसे एक पंख मिला। कोयल का पंख, वही पंख। जग्गा की आंखें भर आई। उसने पंख को अपने सीने से लगा लिया। कोयल, तुम यहाँ थी और मैं नहीं था। उसकी आवाज कांप गई, जैसे बर्फ में चुभन हो। फिर उसने दूर तक चिल्लाया, कोयल, कोयल कहाँ हो? मुझे आवाज दो। पर जंगल खामोश था, एकदम खामोश। जग्गा के दिल में आग उठी, इतनी तेज कि उसकी पूरी काया ही कांपने लगी। उसके पंख फड़के, आंखें लाल हो गई, सांसें भारी, तेज और उग्र। उन्होंने उसे ले लिया। चीता, बग्गा, गिरगिट, लोमड़ी, तुम सब ने सीमा पार कर दी। और फिर जंगल ने पहली बार देखा कि जग्गा का गुस्सा डराने वाला नहीं, तूफान पैदा करने वाला था। वो आसमान में बड़े वेग से उठा। जग्गा घाटी से उल्टा घूमकर ऊंचे पेड़ों पर छानबीन करने लगा। कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी पूरे वेग से नीचे, कभी बिजली की गति से ऊपर। उसकी आवाज पूरे जंगल में फैल गई। कोयल, मुझे जवाब दो, मैं यहाँ हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। ये कोई आम पुकार नहीं थी, ये टूटे हुए दिल की चीख थी। छोटी चिड़िया अपने घोंसलों में सहम कर बैठी रही। तोते, गिलहरियां, कबूतर सब डर गए। हर कोई कहने लगा, जग्गा पागल हो गया है। क्या हुआ? कोयल कहाँ है?
उसकी आवाज में कितना दर्द है। जग्गा हवा के बीच दौड़ते हुए बाज के घोंसले तक पहुंचा। बाज चौंक गया। जग्गा, क्या हुआ तुम्हें? जग्गा की आवाज कांप रही थी पर गुस्से में जल भी रही थी। कोयल को किसी ने पकड़ लिया है। जहाँ वो बैठती थी वहाँ लड़ाई के निशान है। बाज गंभीर हो गया। तुम्हारे पुराने साथी? जग्गा दहाड़ा। हाँ, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं इस जंगल को उलट दूंगा। बाज की आंखें फैल गई। जग्गा, शांति रखो, गुस्सा तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा। जग्गा चिल्लाया। गलत दिशा? जब मेरा प्यार ही दिशा था और वो ही गायब है तो सही दिशा क्या बची? बाज को समझ आ गया कि जग्गा दर्द से जल रहा है। अचानक जग्गा की नजर पेड़ों की ओर गई। वहाँ एक टहनी टूटी पड़ी थी, ऐसी टहनी जिस पर लोमड़ी अक्सर पंजों से निशान छोड़ती थी। जग्गा जैसे भड़क ही गया। ये लोमड़ी के पंजे का निशान है, उसने ही किया है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। वो तूफान की तरह आगे बढ़ा। हवा तेज होने लगी, पेड़ों की डालियां हिलने लगी, पत्ते उड़ने लगे। जग्गा उड़ता गया इतना तेज कि हवा ने भी रास्ता छोड़ दिया। उसकी आवाज फट रही थी। कोयल, मुझे जवाब दो, मैं आ रहा हूँ। छोटी चिड़िया रो पड़ी। जग्गा, ऐसे मत चिल्लाओ, हमें डर लग रहा है। पर जग्गा सुनने की हालत में ही नहीं था। वो एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, एक घाटी से दूसरी घाटी, एक झरने से दूसरी झाड़ी तक पागलों की तरह उड़ता गया। हर जगह वही पुकार, कोयल, तुम ठीक हो ना? मुझे डर लग रहा है, तुम्हें कुछ मत होने देना। इतना गहरा दर्द कि जंगल की हवा भी नम हो गई। जैसे ही जग्गा नदी के किनारे पहुंचा, उसने दूर एक टूटी शाखा देखी। शाखा पर लाल काले पंखों का एक हल्का निशान था। जग्गा ने उसे छुआ। ये कोयल का है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और तभी हवा में बहुत हल्की, बहुत धीमी, बहुत थकी हुई आवाज गूंजी। जग्गा की आंखें फैल गई, उसकी सांसें अटक गई। कोयल तुम कहाँ हो? आवाज बहुत दूर, बहुत कमजोर लेकिन थी। जग्गा दहाड़ा। रुको कोयल, मैं आ रहा हूँ। और वो बिजली की तरह उड़ चला। तेज हवा जंगल में सनसनाती हुई बह रही थी। सूरज बादलों में छिप चुका था। अंधेरा धीरे धीरे पूरे जंगल पर गिर रहा था, जैसे प्रकृति भी आने वाली मुसीबत को समझ रही हो। लोमड़ी, लंगड़ा चीता, गिरगिट और लकड़बग्घा एक टूटी हुई पहाड़ी गुफा में पहुंचे, जहां घास कम थी, झाड़ियां घनी थी और दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता था। यही उनका अड्डा था। यही उन्होंने कोयल को कैद करने की योजना बनाई थी। गुफा अंदर से बेहद सकरी थी। पत्थरों में नमी थी, ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही थी। कोयल को जबरदस्ती अंदर धकेला गया। वो लड़खड़ा गई और पत्थर से टकराकर गिर पड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। कृपया मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लोमड़ी धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में शिकारी चमक थी। तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुमने जग्गा को बदल दिया और यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। कोयल डर से पीछे हट गई। बदलना गलत है क्या? लोमड़ी का चेहरा कस गया। हम जंगल में अराजकता फैलाते, जग्गा हमारा साथी था और तुमने उसे शांत, भावुक और बहादुर बना दिया। अब वो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया है। कोयल की आंखों में आंसू आ गए। जग्गा बदल रहा है क्योंकि उसके दिल ने पहली बार प्यार महसूस किया है। लोमड़ी जोरों से हंस पड़ी। हाँ, प्यार हमें नुकसान पहुंचाए, ऐसा कैसे होने दे? लंगड़ा चीता भी बोला।
हमने कई पक्षियों को डराया, कई पेड़ों को गिराया, कई घोंसले तबाह किए और जग्गा हमेशा हमारे साथ था। गिरगिट भी बोला, लेकिन अब वो हमें रोकता है, हमेशा तुम्हारी तरफ खड़ा रहता है, ये हमें मंजूर नहीं। लकड़बग्घा भी आगे आया, इसलिए तुम्हें कैद करना पड़ेगा ताकि जग्गा टूट जाए और टूटकर हमारे पास आए। कोयल की आंखें फटी रह गई। कोयल पत्थर के सहारे खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में साहस था। जग्गा मेरे लिए नहीं, खुद के लिए बदल रहा है, और तुम लोग चाहे जितनी चालें चल लो, वो वापस तुम्हारे जैसे अंधेरे में नहीं लौटेगा। लोमड़ी उसे घूरती है, जैसे कोयल की हिम्मत उसे चुभ गई हो। तो ठीक है, हम जग्गा को तोड़ेंगे, पर तुम्हें भी रुलाएंगे, इतना रुलाएंगे कि तुम्हारी कुहू भी खत्म हो जाएगी। कोयल की आंखों में डर और गुस्सा दोनों थी। तुम लोग कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे पास ना दिल है, ना प्यार, ना भरोसा।